एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 10th इंग्लिश का हमारा सप्लीमेंट्री रीडर बुक का भोली चैप्टर। ठीक है, तो मैंने इसका पार्ट 1 बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अभी उनके लाइफ में क्या हो रहे हैं। एंड आप यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा पार्ट 2 एंड यहीं पे हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म होगा इसी वीडियो में। तो मेक श्योर कि आप इसको एंड तक ज़रूर देखना। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डज द ईयर पास्ट, मतलब कि जो भी वर्ष थे, जैसे वो स्कूल में गई उसके बाद जितने भी वर्ष थे वो जल्दी जल्दी बीतते गए। द विलेज बिकम ए स्मॉल टाउन, और वो जो गांव था वो एक छोटा सा कस्बा बन चुका था। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकम अ हाई स्कूल, वो जो प्राइमरी स्कूल खुला था वो अब एक हाई स्कूल का स्कूल बन चुका था। देयर वेयर नाउ अ सिनेमा अंडर अ टीन शेड एंड अ कॉटन गिनिंग मिल, और अब वहाँ पर एक टीन शेड के अंदर सिनेमा हॉल भी बन गया था, और उसके साथ साथ कपास की जो एक मील आती है वो पूरी बड़ी सी मील भी खुल गई थी। ठीक है, द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट देयर रेलवे स्टेशन, और जो डाक वाली जो ट्रेन आती है वो भी अब उनके रेलवे स्टेशन पर रुकने लगी थी। वन नाइट आफ्टर डिनर रामलाल सेड टू हिज वाइफ, देन शैल आई एक्सेप्ट बिशंबर्स प्रपोजल। और एक रात क्या होता है, खाना खाने के बाद रामलाल जो है वो अपनी पत्नी से पूछते हैं, मतलब भोली के पिता, वो अपनी पत्नी से पूछते हैं कि क्या मुझे बिशंबर का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। येस सर्टेनली हिज वाइफ सेड, भोली विल बी लकी टू गेट सच अ वेल टू डू ब्राइड ग्रूम, a big shop, a house of his own, and I hear several thousand in the bank. Moreover, he is not asking for any dowry. तो कहती हैं हाँ, तुम्हें दिसंबर का प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। भोली जो है वो बहुत ही ज़्यादा लकी होगी अगर उसको ऐसा दूल्हा मिलेगा जिसके पास एक बड़ी सी दुकान है, अपना खुद का घर है, और उसके साथ साथ मैंने तो सुना है कि उसकी बैंक में भी हज़ारों रुपए हैं, और इवन वो हमसे कोई भी दहेज भी नहीं मांग रहा। डाउरी मतलब दहेज। That's right, but he is not so young, you know, almost the same age as I am, and he is also limbs. Moreover, the children from his first wife are quite grown up. तो कहते हैं कि क्या तुमको ये पता है कि वो कोई जवान आदमी नहीं है, वो बिल्कुल मेरी एज का है, मतलब वो भी बूढ़ा आदमी है, और उसके साथ साथ वो लंगड़ा के चलता है, और उसकी जो पहली पत्नी के जो बच्चे थे वो भी अब काफ़ी बड़े हो चुके हैं। So what does it matter? His wife replied, 45 or 50 is not the great age of a man. तो कहती है तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, 45 साल या 50 साल कोई बड़ी उम्र नहीं होती है आदमी की। We are lucky that he is from another village and does not know about her pock marks and her lack of sense. और वो कहती हैं कि ये तो हमारी किस्मत है कि वो दूसरे गांव से है, तो उसको उसकी मंद बुद्धि के बारे में और पॉक मार्क्स मतलब जो चेचक हो गए थे उसके बारे में कुछ पता नहीं है। इफ़ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल शी मे रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ। तो वो बोलती है कि अगर हम उनका प्रस्ताव स्वीकार नहीं करेंगे तो हो सकता है कि वो पूरे जीवन कंवारी रहे। येस बट आई वंडर वॉट भोली विल से। तो कहते हैं कि हाँ, लेकिन ये तो ठीक है, लेकिन मैं भोली के बारे में सोच रहा हूँ कि वो मुझे क्या कहेगी। वट विल दैट विटलेस वन से, शी इज़ लाइक अ डम काउ। तो कहती है कि वो बेवकूफ़ क्या कहेगी, वो तो एक मूर्ख गाय की तरह है जिसके मुँह से कुछ नहीं निकलता। मे बी यू आर राइट मटर्ड रामलाल। तो रामलाल बड़बड़ाते हैं कि हाँ, हो सकता है तुम सही कह रही हो। इन दी अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्ट यार्ड भोली ले अवेक ऑन हर कोर्ट लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कन्वर्सेशन। ठीक है, तो वही ये जो बातें रामलाल और उनकी पत्नी कर रहे थे, ये बात भोली जो आंगन में लेटी हुई थी और उसको ये सब कुछ सुनाई पड़ रहा था। बिशंबर नाथ वॉज अ वेल टू ग्रॉसर। बिशंबर नाथ जो था वो एक बहुत ही अच्छी दुकान चलाता था, एक पंसारी था। ही केम विद अ बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशंस विद हिम फॉर वेडिंग, और वो अपनी शादी में बारात में बहुत सारे लोगों को लेकर आता है, और अपने दोस्तों को लेकर आता है, अपने रिश्तेदारों को लेकर आता है। A brass band playing a popular tune from an Indian film head in the procession with the bridegroom riding a decorated horse. और क्या होता है कि वो जो पीतल वाला जो बैंड होता है ना, कि किसी फिल्म का एक बहुत ही अच्छा बहुत ही पॉपुलर गाना बज रहा था, और वो बैंड वाले लोग आगे आगे चल रहे थे, और दूल्हा जो था मतलब वो बिशंबर नाथ जो था वो घोड़े पर बैठा हुआ था, एक बहुत ही सुंदर से घोड़े पे। रामलाल वॉज ओवरजॉयड टू सी
सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर। और रामलाल जो मतलब उनके पिता थे भोली के, वो इतनी सारी शान शौकत को ठाट बाट को देखकर फूले नहीं समाते, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। ही हैड नेवर ड्रीम दैट हिज फोर्थ डॉटर वुड हैव सच अ ग्रैंड वेडिंग। और उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी चौथी बेटी यानी भोली को इतनी अच्छी वह शादी होगी। भोलीज एल्डर सिस्टर हु हैड केम फॉर द ओकेजन वेयर एनवियस ऑफ हर लक। और जो भोली की बड़ी बहनें आई थी वो उसके भाग्य से बहुत ज़्यादा जल रही थी। भोली clad in a red silken bridal dress were led to the bride place near the sacred fire। और जहाँ पर उनके बैठने का, दुल्हन की बैठने का स्थान था, वहाँ पे भोली जो थी वो एक रेड कलर की ब्राइडल ड्रेस पहन कर आती है और वहाँ पे बैठती है। गार्लैंड द ब्राइड वन ऑफ हिज फ्रेंड प्रॉम्प्टेड बिशंबरनाथ। और उसका जो बिशंबरनाथ का जो एक दोस्त था वो बिशंबरनाथ से कहता है कि तुम दुल्हन को माला पहनाओ। द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड्स। और जो दूल्हा था मतलब बिशंबरनाथ जो था वो गेंदे के फूलों की माला उठाता है। अ वुमेन स्लिप्ड ब्लैक द सिल्कन वेल फ्रॉम द ब्राइड फेस। और क्या होता है कि एक औरत जो थी वो उसका जो उसने घूंघट किया हुआ था भोली ने, उसको वो हटा देती है, घूंघट खुल जाता है और उस दुल्हन का चेहरा दिखने लगता है। बिशंबर टुक अ क्विक ग्लैंस। और बिशंबर मतलब जो दूल्हा था, क्या होता है कि जो जयमाला उसने पकड़ी हुई थी वो उसके हाथों में ही ठहर के रह गई थी और जब वो उसको देखता है, ठीक है, द गार्लैंड रिमेन पॉइजन्ड इन हिज हैंड। द ब्राइड स्लोली पुल डाउन द वेल ओवर फेस। और क्या होता है कि भोली यानी जो दुल्हन थी वो अपना जो ऊपर से घूंघट खुल गया था उसे वापस से ढक लेती है। Have you seen her? said बिशंबर to the friend next to him. She has poke marks on her face। और बिशंबरनाथ जो है वो अपने दोस्त से जो कि उसके बगल में खड़ा हुआ है उससे कहते हैं कि क्या तुमने अभी देखा उसके चेहरे पे ना जो काले काले से धब्बे हुए हैं। सो वॉट यू आर नॉट सो यंग इधर। तो उसका दोस्त बोलता है तो क्या हो गया, तुम भी तो कोई बहुत जवान नहीं हो। मे बी बट इफ़ आई एम मैरिड टू हर फादर मस्ट गिव मी 5000 रुपीज़। तो वो बोलते हैं कि हाँ मैं भी कोई जवान नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अगर मुझे इससे शादी करनी है तो इसके पिता को मुझे 5000 रुपये दहेज में देने होंगे। रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन इज ऑनर एट बिशंबर्स फीट। रामलाल जो थे वो अपने सर की पगड़ी उठाकर बिशंबरनाथ के पैरों में रख देते हैं। डू नॉट ह्यूमिलेट मी सो। तो वो कहते हैं कि हमारे साथ कृपया ऐसा मत करो। टेक 2000 रुपीज़, सिर्फ तुम 2000 रुपये ले लो। नो 5000 एंड वी गो बैक, कीप योर डॉटर। वो कहते हैं नहीं, हमको 5000 रुपये दो वरना तुम अपनी बेटी को अपने पास रखो। बी अ लिटिल कंसिडरेट प्लीज़, इफ़ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज। तो वो बोलते हैं कि प्लीज़ हम पे थोड़ी सी दया करिए, अगर तुम चले जाओगे बारात लेके तो मैं अपने गांव में किसी को अपनी शक्ल दिखाने लायक नहीं बचूंगा। देन आउट विथ 5000। तो वो बोलते हैं कि ठीक है फिर तो 5000 रुपये लेके आओ। Tears streaming down his face, Ramlal went in, opened the safe and counted out the note. He placed the bundle at the bridegroom's feet. और क्या होता है कि रामलाल जो थे बिशंबर की ऐसी बातों को सुन के वो रोने लगते हैं और उसके बाद वो अंदर जाते हैं और सेफ से पैसे निकालते हैं, उन नोट्स को गिनते हैं और उसके बाद ला के उस बंडल को उसके पैरों में रख देते। On Bishambar's greedy face appeared a triumphant smile. He had clambered and won. Give me the garland, he announced. बिशंबर के लालची चेहरे पर एक बहुत अच्छी मुस्कान आ गई थी। अब उसने जो जुआ खेला था वो उसमें जीत गया था, तो कहते हैं, घोषणा करता है कि मुझे जयमाला दे दो। Once again the veil was slipped back from the bright face, but this time her eyes were not downcast. क्या होता है कि अब की बार फिर से दुल्हन का घूंघट जो है वो पीछे होता है, दुल्हन का चेहरा दिखाई पड़ता है, लेकिन जो अब की बार भोली थी यानी कि जो दुल्हन थी वो उसकी आंखों को नीचे नहीं करे हुए थी। She was looking up, looking straight at the prospective husband, and in her eyes there were neither anger nor hate, only cold contempt. और वो अब क्या था, उसकी आंखों में आंखें डाल के देख रही थी और वो ये देख रही थी कि उसका होने वाला पति कितना लालची है। उसके अंदर कोई भी उसके प्रति कोई भी गुस्सा नहीं था, कोई भी नफरत नहीं थी, बस वो उसको देख रही थी कि वो कितना घृणित आदमी है। Bishambar raised the garland to place it round the bride's neck, but before he could do so, Bholi's hand struck out like a streak of lightning and the garland was flung into the fire. She got up and threw away the veil. और क्या होता है, बिशंबर ने जैसे ही दुल्हन के गले में माला डालनी चाहिए, वो जयमाला जैसे ही डाल पाता उससे पहले क्या करती है, भोली उसको हाथ में पकड़ती है और उसको आग में फेंक देती है और वो उठ कर खड़ी हो जाती है और वो घूंघट जो थी वो उतार देती है।
Pitaji, said Bholi in a clear, loud voice, and her father, mother, sister, brother, relation, and neighbor were started hear her speak without even the slightest stammer. तो क्या होता है, भोली जो थी वो बहुत ही लाउड आवाज़ में बोलती है पिताजी, और उसके जो पापा थे, मम्मी थी, बहनें थी, भाई थे और जो उसके रिश्तेदार और पड़ोसी थे, सब ये देख के चकित रह जाते कि आखिर उसने बिना हकलाए एक बार में ये वर्ड कैसे बोल दिया। पिताजी, टेक बैक योर मनी, आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन। और वो बोलती हैं पिताजी अपने पैसे आप वापस ले लीजिए, मैं इस आदमी से शादी नहीं करूँगी। रामलाल वॉज थंडर स्ट्रक, द गेस्ट बिगेन टू विस्पर, शो शेमलेस, सो अगली एंड शो शेमलेस। रामलाल जो थे वो वैसे के वैसे ही दंग खड़े रह गए और मेहमान जो थे वो फुसफुसाने लगे, इतनी बेशरम है, इतनी बेकार होने के बाद भी हम तो समझते थे कि थोड़ी अच्छी होगी, लेकिन ये तो कितनी ज़्यादा बेशरम है। भोली, आर यू क्रेजी, शाउटेड रामलाल। और रामलाल चिल्ला के बोलते हैं, भोली क्या तुम पगला गई हो या तुम्हें कुछ सामान नहीं आ रहा है? यू वॉन्ट टू डिसग्रेस योर फैमिली, तुम चाहती हो कि तुम्हारी परिवार की बेइज्जती हो। हैव सम रिगार्ड फॉर आवर इज्जत, और वो बोलते हैं कि कम से कम तुम हमारी इज्जत का तो कोई ख्याल करो। For the sake of your izzat, said Boli, I was willing to marry this lame old man, but I will not have such a mean, greedy and contemptible coward as my husband. I want. और वो बोलते हैं कि बोलती है भोली कि पिताजी, मैंने आप ही की इज्जत के लिए मैंने इस लंगड़ाने वाले बूढ़े से व्यक्ति से शादी करने के लिए तैयार हो गई, लेकिन मैं किसी ऐसे व्यक्ति से शादी नहीं करूँगी जो इतना लालची, इतना घमंडी इंसान हो और इतना कायर इंसान हो। उसको मैं अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं करूँगी। What a shameless girl. We all thought she was a harmless dumb cow. और वहीं से जो पीछे भुनभुनाहट होती है तो उसमें में से कोई एक औरत बोलती है कि कितनी बेशरम लड़की है, हमने तो सोचा था कि एक छोटी सी जो गूंगी सी गाय होती है वैसी होगी, लेकिन देख लो कितनी बेशरम लड़की है। भोली टर्न वायलेंटली ऑन द ओल्ड वुमन, येस आंटी, यू आर राइट, you all thought I was a dumb driven cow and that's why you wanted to hand me over to this heartless creature, but now the dumb cow, the stammering fool is speaking. Do you want to hear more? तो भोली जो थी वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से से उस बूढ़ी औरत की तरफ देखती है और बोलती है, हाँ आंटी, आप सही कह रही हो। आपको तो लोगों को तो यही लगता था कि मैं एक बूढ़ी सी मतलब अबला सी नारी हूँ, एक गूंगी सी गाय हूँ जो कुछ नहीं बोलेगी, लेकिन इसीलिए आप मुझे इस निर्दयी प्राणी के सहारे करना चाहते थे। लेकिन अब जो ये गूंगी सी गाय है, जो ये हकलाने वाली लड़की है, ये भी अब बोल रही है और आप कुछ इसके आगे और सुनना चाहेंगी? बिशंबर नाथ द ग्रोसर स्टार्टेड टू गो बैक विद हिज पार्टी, और बिशंबर नाथ जो कि उनसे शादी करने के लिए दूल्हा बन के आए थे, वो जो थे अपने दोस्तों के साथ अपनी बारात को लेके वापस चले जाते हैं। द कन्फ्यूज्ड ब्राइड्समैन थॉट दैट दिस वाज द एंड ऑफ द सेरेमनी एंड स्ट्रक अप अ क्लोजिंग सॉन्ग। और वो जो बैंड बाजा बजाने वाले लोग थे ना, वो क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं कि भैया शादी का तो अंत हो गया, तो वो लोग वहाँ से क्लोजिंग सॉन्ग बजाने लगते हैं। रामलाल स्टूड रूटेड to the ground, his head bowed low and the weight of grief and shame। और क्या होता है, रामलाल जैसे ज़मीन में गड़ गए थे, उनका सिर जो था वो दुख और शर्म से नीचे झुका हुआ था। द फ्लेम्स ऑफ द सैक्रेड फायर स्लोली डाइड डाउन, और जो वहाँ पे अग्नि जल रही थी वो भी धीरे धीरे बुझ जाती है। एवरीवन वाज गोन, और सब जो थे वो चले जाते हैं। रामलाल टर्न टू भोली एंड सेड, बट वॉट अबाउट यू, नो वन विल एवर मैरी यू नाउ एंड वॉट शैल वी डू विद यू। और वो रामलाल जो थे वो भोली से कहते हैं कि अब तुम्हारा क्या होगा, तुम सब कोई शादी नहीं करेगा और मैं तुम्हारे साथ क्या होगा। एंड सुलेखा सेड इन अ वॉइस दैट वाज काम एंड स्टडी, सुलेखा यानी भोली कहती है बहुत ही शांति से, डोंट यू वेरी पिताजी, आप मेरी चिंता मत कीजिए पिताजी, इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू एंड मदर एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच, इजंट इट दैट राइट मैम। और क्या होता है कि वो कहती है कि मैं आपकी और अपनी माता जी की दोनों की सेवा करूंगी आप लोगों की बूढ़े हो जाने के बाद, और मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी जहाँ से मैंने इतना सब कुछ सीखा है। क्या मैं पढ़ाऊंगी ना मैम? तो वो उनकी जो टीचर थी वो वहीं साइड में खड़े होकर सारा सीन देख रही थी, तो वो अपनी टीचर से पूछती हैं कि क्या मैं पढ़ा सकती हूँ मैम? द टीचर हैड ऑल लॉन्ग स्टूड इन अ कॉर्नर वॉचिंग द ड्रामा। येस भोले, ऑफ कोर्स शी रिप्लाइड। और वो बोलती है, हाँ भोले तुम पढ़ा सकती हो। एंड in her smiling eyes was the light of deep satisfaction that an artist feels when completing the completion of her masterpiece।
और जो उनकी टीचर थी वो एक कोने में खड़ी थी और उसके बाद उनकी मुस्कान में इतना गहरा संतोष था जैसे एक कलाकार को महसूस होता है जब वो अपनी सबसे उत्तम कृति को पूर्ण होते हुए देखता है। तो जो संतोष, जो कंटेम्प्टेबल उसके अंदर होता है, वैसे ही उनकी टीचर के अंदर था, क्योंकि उन्होंने उसको बहुत कुछ सिखाया था एंड उन्होंने जो चीज़ें उसको सिखाई थी वो आज उसको काम आई। ठीक है, तो होपफुली कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।